देश की जनता भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। आप सिंपल पेट्रोल की भी व्यवस्था रखिए ना, और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की भी व्यवस्था रखिए। जिसको जो मान लेना होगा लेगा। विदेश जाएंगे तो पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और भारत में अदानी को सौंप दिया उन्होंने। आप यह भी देश की जनता को बताइए कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कितना पानी खर्च होता है। 18 करोड़ की लागत से शुरू हुआ, आज उसका टर्नओवर 800-900 करोड़ हो गया। प्रदूषण हो रहा है इथेनॉल बनाने से, जो फैक्ट्रियां लगी हैं, इथेनॉल बनाने से जो प्रदूषण हो रहा है, आप प्रदूषण कम करने के लिए ना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लाना चाह रहे थे। करोड़ों पेड़ काटो और एक पेड़ मां के नाम लगा दो, सारा पाप धुल गया। नमस्कार, द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, अभी E20 जो पेट्रोल आया है, नितिन गडकरी लगातार ये दावा कर रहे थे कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो आत्मनिर्भर बने। लेकिन स्थिति ये है कि लगातार वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं कि हमारा गाड़ी खराब हो रहा है। सस्ता तो करने की बात कर रहे थे, लेकिन इससे गाड़ी खराब हो रहा है। वही औरंगाबाद के टंडवा थाना क्षेत्र के मोहरी इटवा में एक 5 साल का मासूम का हत्या कर दिया जाता है। और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में जिला अध्यक्ष आनंद शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल आपसे ये है सर कि E20 जो पेट्रोल आया है सर, इथेनॉल लगातार नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि हम सस्ता करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी खराब हो रहा है सर इससे। देखिए, अपने बच्चों को सेटल करने के चक्कर में नितिन गडकरी जी ने ये इथेनॉल का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है। जिस प्रकार से E20 जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो मिल रहा है, गाड़ियों की हालत ख़राब हो रही है, माइलेज कम हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में कल जो सरकार के अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि 1 साल के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए आम जनता की गाड़ी कमाई से लिया हुआ वाहन ही मिला है इनको? एक्सपेरिमेंट कर लेते, उसके बाद इसको लॉन्च करते। दूसरी बात, 1 लीटर एथनॉल बनाने में 3 से 4 हजार लीटर पानी की बर्बादी होती है। भारत में जहां लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है बहुत सारे इलाकों में, वहां आप 3 से 4 हजार लीटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में खर्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अविवेकपूर्ण फैसला है सरकार का। और डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिक्स करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आम जनता को की गाढ़ी कमाई से लिया हुआ जो गाड़ी है उसको जल्द ही कबाड़ में बेचने के लिए मजबूर कर देंगे। और ऑटो कंपनियों, पेट्रोल कंपनियों और एथनॉल जो खुद इनके बेटे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सियान एग्रो इन्हीं का कंपनी है, 18 करोड़ की लागत से शुरू हुआ, आज उसका टर्नओवर 800-900 करोड़ हो गया। आप ये समझिए, ये अपने बच्चों को धंधा कराने के लिए, बिजनेस कराने के लिए, आम जनता को महंगाई के और बर्बादी की ओर झोंक देना, मैं समझता हूं कहीं से भी उचित नहीं है। नितिन गडकरी जी तो कह रहे थे ना कि हम, आप लोग विपक्ष के लोग सब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि देश के लोग आत्मनिर्भर बने, सस्ता करना चाहते हैं। जो 100 के ऊपर पेट्रोल जा रहा है उसको सस्ता करने के चक्कर में, लेकिन विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इसको लेकर। सस्ता कहाँ हुआ? आप देखिए, पेट्रोल कहाँ सस्ता हुआ? आप E20 में एथेनॉल मिला रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी सस्ता कहाँ हुआ? उन्होंने तो कहा था कि 15 रुपये 20 रुपये लीटर आपको मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये तो हम बात कहे भी नहीं पेट्रोल। तो आप समझिए इस चीज़ को, ये एजेंडा है अपने पुत्रों को सेट करने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऑटो कंपनियों से भारी रकम वसूली गई होगी कि भाई आप ऐसा करिए तो हम आपको एथेनॉल कंपैटिबल गाड़ियां बनाइए, आपको भारी ऑर्डर हम लोग दिलवाने वाले हैं। भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की ओर ये उठाया गया कदम है। अच्छा, उस पे भी नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये पेट्रोलियम संबंधित चीज़ों पर इतना बयानबाजी और इनको इतना क्या इंटरेस्ट जगा है? वो इसलिए ना कि इनके बेटे इथेनॉल के धंधे में हैं, इथेनॉल की फैक्ट्री है इनकी, इसीलिए ना इतना इंटरेस्टेड हैं। इस बात को समझना होगा, इस देश के आम लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके बेटे कैसे फले फूले
इनको किस तरीके से कंपनियों से भारी मुनाफा चंदा मिले, उस ओर केवल ये सोचते हैं। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इसलिए इस तरीके का ड्रैकोनियन इसको बोला जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करेंगे 1 साल, तो आप अपनी गाड़ियों पे क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं करते? सरकारी गाड़ियों पर क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो आप करिए। आप यह भी देश की जनता को बताइए कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कितना पानी खर्च होता है, और पानी की अगर स्कार्सिटी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो प्रदूषण हो रहा है इथेनॉल बनाने से, जो फैक्ट्रियां लगी हैं इथेनॉल बनाने से जो प्रदूषण हो रहा है, आप प्रदूषण कम करने के लिए ना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लाना चाह रहे थे। लेकिन इन इथेनॉल कंपनियों को लगाने में, प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करने में जो प्रदूषण हो रहा है, इथेनॉल बनाने में जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या ये जवाबदेही नहीं बनती? पानी का दोहन करेंगे आप, वातावरण का, पर्यावरण का दोहन करेंगे आप, और उसके बाद लोगों को समझाएंगे कि आप पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे तो आपका प्रदूषण कम होगा। भाई साहब, तुम तो खुद इतना पॉल्यूट कर रहे हो, उसके बाद तुम कंपनसेट करने की बात, ये तो मोदी जी वाली बात हो गई। विदेश जाएंगे तो पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और भारत में अदानी को सौंप दिया उन्होंने जंगल कि आप काट लो जितने पेड़ काटने हैं, करोड़ों पेड़ काटो और 1 पेड़ मां के नाम लगा दो, सारा पाप धुल गया।